नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम निबंध टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी 7000 प्रश्नों की ये सीरीज चल रही है, जिसमें अभी हम गद्य साहित्य पर पहुँचे हैं और इस गद्य साहित्य में निबंध साहित्य पर आज हम प्रश्न करने वाले हैं। तो हमारे जो प्रश्न हैं वो सब बहुविकल्पी हैं, ऑब्जेक्टिव यानी कि। तो आप क्या करें कि इनके ऑप्शन सुन करके उनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या प्राइमरी वीडियो रहेगी तो लाइव सेशन में भी दे सकते हैं। साथ में अगर आप अपने पास नोट डाउन करना चाहते हैं तो पेन पेपर लेकर भी बैठ सकते हैं, जिससे कि आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाए। और रिवीजन ही सबसे मोस्ट होता है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ाई कर लें, अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं, रिवीजन से कतराते हैं या प्रैक्टिस करने से कतराते हैं, तो फिर आपकी वो पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती और एग्ज़ाम में वहाँ पे जा कर के कुछ न कुछ गलतियाँ हो ही जाती हैं। तो अभी हम फिलहाल शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल कौन सा है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग? इनमें से हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है शुक्ल युग, सी ऑप्शन, शुक्ल युग। अगला है, किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? ऑप्शन है भावात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक। किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है, ये बताना है। तो ये बुद्धि तत्व जो प्रमुख होता है, ये मतलब आपको यहाँ पर समझ में आ रहे होंगे ऑप्शन देख करके, क्योंकि ये निबंधों के प्रकार दिए गए हैं। कभी कभी आप पढ़ते हैं तो जैसे लगता है कि बहुत सारा वर्णन किया गया है, कभी कभी लगता है नहीं बहुत विचार इसमें दिख रहा है, कभी कभी इसे कोई विवरण प्रस्तुत किया गया हो, कभी कभी भाव दिखते हैं। तो बुद्धि का यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रमुखता, बुद्धि की प्रमुखता किस निबंध में आपको दिखती है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, विचारात्मक। यानी कि जब विचार आप करते हैं तो आपकी बुद्धि उसमें खर्च होती है। मतलब खर्च तो सब में ही होगी, लेकिन भावात्मक में भावना लगती है और विवरण में तथ्य लगते हैं, और वर्णन करने में भी आपको कोई ना कोई वस्तु स्थिति दिखनी चाहिए, इसलिए विचार करने में बुद्धि ज़्यादा खर्च होती है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? किस प्रकार के निबंधों में समास शैली, समास शैली का मतलब होता है संक्षेप में लिखना। जैसे कोई भी वाक्य है और उसको हम एक शब्द में बांध के लिखें, उसे कहते हैं समास शैली। तो संक्षेप में लिखने की शैली को समास शैली कहा जाता है। और ये किस में प्रयुक्त होती है, किस प्रकार के निबंधों में, ये बताना है। भावात्मक, विवरणात्मक, वर्णनात्मक और विचारात्मक, इनमें से किस प्रकार के निबंध में ये शैली प्रयुक्त होती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा भावात्मक, यानी भावना वाले जो निबंध लिखे जाते हैं, जिनमें भावों की प्रबलता होती है, उसमें समास शैली की बहुलता होती है। अगला प्रश्न है, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध में दिल्ली दरबार आयोजित हुआ। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध में दिल्ली दरबार कब आयोजित हुआ था? ऑप्शन है 1 जनवरी 1801 ईस्वी, ऑप्शन बी 2 जनवरी 1801 ईस्वी, ऑप्शन सी 3 जनवरी 1801 ईस्वी, ऑप्शन डी 4 जनवरी 1801 ईस्वी। इनमें किस डेट में और किस, सभी जो है यहाँ पर डेट का ही हेर फेर है, बाकी सन वही है 1801, तो आपको डेट यहाँ पर ध्यान देनी है। और इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, यानी कि 1 जनवरी 1801 ईस्वी, 1 जनवरी 1801। एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगी। ऑप्शन डी जो है ये सही होगा, विचारात्मक निबंधों में समास शैली विचारात्मक निबंधों में प्रयुक्त होती है, भावात्मक निबंधों में नहीं। इसको करेक्शन कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध के निबंधकार कौन हैं? शिव शंभू के चिट्ठे, इसके निबंधकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, कुबेरनाथ राय। इनमें से कौन है शिव शंभू के चिट्ठे में? सही ऑप्शन है बालमुकुंद गुप्त, यानी कि ऑप्शन सी। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध भारत मित्र पत्र में प्रकाशित हुआ, यानी कब प्रकाशित हुए ये निबंध? जो भारत मित्र नामक पत्र में प्रकाशित हुए थे शिव शंभू के चिट्ठे, तो ये कब प्रकाशित हुए थे? 1901 से 1907 ईस्वी, 1902 से 1907, 1903 से 1907 या 1904 से 1907 ईस्वी में।
तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। 1903 ईस्वी से 1907 ईस्वी के मध्य में ये प्रकाशित हुए थे भारत मित्र पत्र में शिव शंभू के चिट्ठे, और बाल मुकुंद गुप्त इसके लेखक रहे हैं। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध के अंतर्गत अंतिम खत दिखाया गया है, यानी कि इसमें जो चिट्ठे लिखे गए, यानी चिट्ठी कह सकते हैं एक तरह से, खत जिसको कहेंगे, तो वो किसके अंतर्गत, यानी निबंध के अंतर्गत कौन सा अंतिम खत दिखाया गया है। ऑप्शन है मारली साहब के नाम, सर सैयद अहमद का खत, शाइस्ता खां का खत, शाइस्ता खां का खत 2। तो इस प्रकार से आपको बताना है कि इसमें से ये जो आप देख रहे हैं शिव शंभू के चिट्ठे, ये नेट के एग्जाम में लगा हुआ है, यानी नेट के पाठ्यक्रम में, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वैसे ज़्यादातर ये टीजीटी पीजीटी के लेवल का नहीं है क्वेश्चन, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन उसमें आते हैं, तो उसे भी यहाँ पर लिया गया है। तो ऑप्शन 7 जो है, डी ऑप्शन सही होगा, शाइस्ता खां का खत 2, ये अंतिम खत शिव शंभू के चिट्ठे का है। अगला प्रश्न है, उठ जाग मुसाफिर निबंध में मास्टर साहब कहा गया है। उठ जाग मुसाफिर निबंध में मास्टर साहब किसे कहा गया है। शरद चंद्र को, बाबू गुलाब राय को, जगदीश बाबू को या रमेश बाबू को, किसे कहा गया है। तो सही ऑप्शन इसमें होगा ऑप्शन सी, जगदीश बाबू। मास्टर साहब जगदीश बाबू को कहा गया है। निबंध है उठ जाग मुसाफिर। अगला प्रश्न है, घूरे का लत्ता बीने कनातन का डोल बांधे जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया था। यानी ये एक निबंध का शीर्षक है, घूरे का लत्ता बीने कनातन का डोल बांधे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, बालकृष्ण भट्ट ने या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। तो इस प्रकार का क्वेश्चन ये 2013 में पीजीटी में पूछा गया था, और इसमें आपको सही ऑप्शन कौन सा लगता है ये बताइएगा। तो 9 का बी ऑप्शन सही है, यानी कि प्रताप नारायण मिश्र ने ये कहा था, ये शीर्षक दिया था घूरे का लत्ता बीने। वैसे जानते हैं आप प्रताप नारायण मिश्र के जो निबंध के शीर्षक रहते हैं बहुत ही अलग टाइप के रहते हैं। जैसे आप इनके पढ़ते नहीं, मूछ निबंध है, भौं, बात निबंध तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो इस तरह के निबंध इन्होंने रखे हैं नाम उनके, और यहाँ तक के एक निबंध इनका मूछ पर जो है वह बहुत प्रचलित, मतलब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, सुनने में बहुत आया उसके बारे में। अगला प्रश्न है, सुलोचना निबंध संकलन किसका है। रामचंद्र शुक्ल का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, बालकृष्ण भट्ट का या जैनेन्द्र कुमार का। सुलोचना नामक निबंध संकलन, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, जैनेन्द्र कुमार का है। टीजीटी 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, टीजीटी 2002, जैनेन्द्र कुमार। अगला है, मारे सिमोही कुठाओं एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है। बाबू गुलाब राय, बाल मुकुंद गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सरदार पूर्ण सिंह। इनमें से कौन है जो कछुआ धर्म के निबंध लेखक हैं। तो सही ऑप्शन है इसमें ऑप्शन सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आप जानते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियाँ, 3 निबंध लिख करके हिंदी साहित्य जगत में अपना स्थान बनाया है, और उसमें से ये मारिस मोही कुठाओं और कछुआ धर्म निबंध इनके लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है, विक्रमोर्वशी की मूल कथा, विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, अज्ञे, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा इसमें से ए, ऑप्शन ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। आलोक पर्व निबंध किसका है। इसमें हम ऑप्शन नहीं देंगे, सीधे सीधे आंसर देंगे। आलोक पर्व बहुत प्रसिद्ध निबंध है, ये है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला है, साहित्यकार की आस्था निबंध किसका है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, बालकृष्ण भट्ट का या महादेवी वर्मा का। साहित्यकार की आस्था, तो ये ऑप्शन सही होगा इसमें ऑप्शन डी, यानी कि महादेवी वर्मा का। अगला प्रश्न है, समाज और साहित्य निबंध किसका है। बाबू श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें से बताना है कि समाज और साहित्य ये निबंध किसका है। तो ऑप्शन इसमें सही होगा ए, बाबू श्याम सुंदर दास। आस्था के चरण निबंध किसका है। तो आस्था के चरण निबंध इसमें होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, बालकृष्ण भट्ट और महादेवी वर्मा में से इसमें होगा 16 का बी, यानी कि डी, बी, नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र का निबंध है। गांधी नीति निबंध के लेखक कौन हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र, संपूर्णानंद, इनमें से कौन है गांधी नीति निबंध के लेखक। तो ये ऑप्शन सही होगा इसमें ऑप्शन सी, जैनेन्द्र। हमारा देश और राष्ट्रभाषा निबंध के रचनाकार कौन हैं। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, संपूर्णानंद और श्याम सुंदर दास। इनमें से कौन है हमारा देश और राष्ट्रभाषा के निबंधकार।
ऑप्शन ए सही है, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ये कथन किसका है? बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है और ये केवीएस पीजीटी 15 में भी पूछा गया, पीजीटी 13 में भी पूछा गया है, यानी कि बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया, लेकिन हमने 2 बार यहाँ लिया है, तो यानी कि आप जान सकते हैं इसको 5-6 बार तो प्रीवियस ईयर के मतलब PYQ में आप देख ही सकते हैं। अगला है मतलब इसमें ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, वनमाली। इनमें से किसका ये कथन है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आप निबंध साहित्य के देख रहे हैं गद्य विधाओं के अंतर्गत, जिसमें कि गद्य साहित्य के विकास को देख रहे हैं निबंध विधा के अंतर्गत। क्रोध निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, रामविलास शर्मा होना चाहिए था यहाँ पर, रामविलास शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनमें से कौन है क्रोध निबंध के लेखक? तो क्रोध निबंध के लेखक हैं इसमें से ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। इनका जो चिंतामणि नामक निबंध है उसमें ये सारे जो ईर्ष्या, क्रोध, निंदा, इन सब पर जो है निबंध लिखे गए हैं, उसमें से एक निबंध ये है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र का निबंध नहीं है, इसमें से विद्यानिवास मिश्र का निबंध कौन सा नहीं है? होमर, प्रभुत्व ज्वर अस्पताल में, हिंदी बनाम राजनीति, सीरीज का आग्रह। इनमें से कौन सा निबंध विद्यानिवास मिश्र का नहीं है? ऑप्शन इसमें सही है ए, होमर। होमर जो है ये विद्यानिवास मिश्र का निबंध नहीं है और इसकी व्याख्या मैंने नोट नहीं की है, इसलिए मैं व्याख्या अभी नहीं बता पाऊंगी कि होमर किसका निबंध है, लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें अगर आपको पता है तो, और नेक्स्ट डे मैं इसको बता भी दूंगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुबेरनाथ राय का निबंध नहीं है। कुबेरनाथ राय का निबंध यहाँ पर होना चाहिए था, ये कट होना चाहिए, निबंध नहीं है, राय का निबंध नहीं है। यत्र तत्र सर्वत्र, होमर, सिंह द्वार का कवि प्रेत, रस आखेटक। तो इसमें से कौन सा नहीं है इनका? ए, यत्र तत्र सर्वत्र, ये कुबेरनाथ राय का निबंध नहीं। होमर का जो है लेखक पता चल गया, कुबेरनाथ राय का निबंध है ये, ठीक है। ऊपर जो विद्यानिवास मिश्र के आप देख रहे थे उनमें से। अगला प्रश्न है, नई कविता के प्रतिमान। नई कविता के प्रतिमान रचना किसकी है? लक्ष्मीकांत वर्मा, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, और यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है कोई भी, तो इसको हम छोड़ देते हैं फिलहाल। आप कोई भी नाम यहाँ पर रख सकते हैं, नगेंद्र रख सकते हैं, ठीक है, या रामविलास शर्मा हैं तो बच्चन सिंह भी रख सकते हैं, ठीक है। नई कविता के प्रतिमान, इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन ए सही है, लक्ष्मीकांत वर्मा। अगला प्रश्न है, उत्तर फाल्गुनी के आसपास निबंध में उत्तर फाल्गुनी का समय बताया है। किस मतलब उत्तर फाल्गुनी के आसपास जो निबंध है उसमें उत्तर फाल्गुनी का समय क्या बताया गया है? 50 से 55 वर्ष, 55 से 60 वर्ष, 45 से 50 वर्ष या 40 से 45 वर्ष। इसमें क्या बताया गया है? तो ऑप्शन डी सही है, 40 से 45 वर्ष उत्तर फाल्गुनी। अगला है, उत्तर फाल्गुनी के आसपास निबंध के निबंधकार कौन है? विवेकी राय, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय या प्रताप नारायण मिश्र। इनमें से कौन है उत्तर फाल्गुनी के आसपास? इसके निबंधकार कौन है? तो निबंधकार हैं कुबेरनाथ राय, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। आप ये जान लीजिए, कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र के निबंध जो है मुझे ज़्यादातर एक जैसे लगते हैं। कभी कभी क्या होता है कि याद मैंने विद्यानिवास मिश्र को किया है और कुबेरनाथ को टिक कर दिया, कुबेरनाथ को किया है तो विद्यानिवास मिश्र भी एक जैसे लगते हैं। तो इसलिए आपके साथ भी ऐसा होता हो तो ज़रूर लिखें, और इसकी भी कोई ट्रिक आप अगर बनाए हो तो हमसे ज़रूर साझा करें, या हम आगे कोशिश करेंगे कि आपको भी एक अच्छी ट्रिक दे सकें इसके बारे में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। फिलहाल आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास हैं जिनमें आप देख सकते हैं पूरे निबंध के टॉपिक के ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन अभी हम इसमें नहीं लेने वाले हैं। हम इसमें सिर्फ 25 क्वेश्चंस लिए हैं हमने। तो उम्मीद है कि आप लोग इस निबंध के टॉपिक को देख करके सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ चलिए एक रचना ही सही, लेकिन हमने रिवीजन अच्छे से कर लिया। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में निबंध के टॉपिक पर ही वीडियो आएगी और इसके सारे क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का सहयोग ऐसे ही बना रहे और आगे भी हम ऐसे क्लासेस करवाते रहें। इसी आशा के साथ आप सभी को शुभ रात्रि, शुभ संध्या, गुड नाइट।